जिनके माता पिता के राज में बिहार ही कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बना है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक बहाल किए जाते हैं। इतनी बहाली किसी दूसरे राज्य में नहीं है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ महिलाओं को क्लास 1 से लेकर 5 क्लास तक के शिक्षक की नियुक्ति में 50% का आरक्षण है और क्लास 6 से ऊपर 35% का आरक्षण है। 25 के चुनाव में जनता बताएगी कि नीतीश कुमार जी के साथ जनता है कि जो लोग अलग बरल इस तरह की बात बोल करके बिहार के स्वाभिमान को गिराने का, बिहार को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं उनके साथ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कई बयान देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में उन बयानों को लेकर जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से सवाल किया गया तो श्रवण कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों को गिनवाते हुए तेजस्वी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाओं का अगर जिक्र करें तो नौकरियों में जो आरक्षण है उस आरक्षण का भी जिक्र करते हुए तेजस्वी पर बरसते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम सुनवा रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कहा। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति और कोई भी दुनिया का शक्तिशाली संगठन नीतीश कुमार जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार जी की अपनी सोच है, अपनी विजन है। अपनी सोच, अपनी विजन से बिहार की तरक्की में, बिहार में अमन, शांति, प्रेम, भाईचारा कायम किया है। और लोग ये समझते थे कि अब बिहार सुधरने वाला नहीं है, बिहार को सुधारा नहीं जा सकता था। लोग हताश और निराश हो गए थे। बिहारी कहलाना अपमान का विषय हो गया था। नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय बनाया। नीतीश कुमार जी ने बिहार की तरक्की पर रास्ते पर ले गए, विकास के रास्ते पर ले गए। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाई। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज़्यादा लड़कियों को पुलिस में भर्ती किया है, डीएसपी बनाया है, दरोगा बनाया है, सिपाही में भर्ती किया है। ये देश का पहला राज्य है जहां स्वयं सहायता समूह जो ग्रामीण विकास के तहत आता है, 10,38,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह बनाई है। 1,37,00,000 परिवार को उसमें शामिल किया है और 1,35,00,000 हमारी जीविका की दीदियाँ आज आत्मनिर्भर है। बिहार कई राज्यों से छोटा राज्य है, इतना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा काम नहीं हुआ है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ 1,20,000 शिक्षक बहाल किए जाते हैं। इतनी बहाली किसी दूसरे राज्य में नहीं है। ये देश का पहला राज्य बिहार है जहाँ महिलाओं को क्लास 1 से लेकर 5 क्लास तक के शिक्षक की नियुक्ति में 50% का आरक्षण है और क्लास 6 से ऊपर 35% का आरक्षण है और सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण है। ये नीतीश कुमार जी ने बिहार में साबित किया कि देश को इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। देश की तरक्की इसी में होगी, देश में अमन इसी और भाईचारा इसी रास्ते से आ सकती है। नीतीश कुमार जी न किसी के गोद में खेलते हैं और न किसी को गोद में खिलाते हैं, न्याय के साथ विकास का काम। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी किसका किसका जवाब देगी। देखते रहिए, जिनके माता पिता के राज में बिहार ही कहलाना अपमान का विषय था, आज स्वाभिमान का विषय बना है। तो नीतीश कुमार जी के ऊपर, उनके पार्टी के ऊपर तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। इनका आरोप लगाना मैं समझता हूँ कि इनकी जनता खारिज करेगी। 2025 का चुनाव आने वाला है और 25 के चुनाव में जनता बताएगी कि नीतीश कुमार जी के साथ जनता है कि जो लोग अलग बरल इस तरह की बात बोल करके बिहार के स्वाभिमान को गिराने का, बिहार को नीचा दिखाने का जो काम करते हैं उनके साथ। धन्यवाद। पहले चर्चा हो चुकी है। नालंदा या हरनौत सीट को लेकर जिक्र हो रहा है कि इन दोनों। अरे भाई, अच्छा नौजवान है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, विवेक है, बुद्धि है। ऐसे लोग बिहार के बारे में सोचते रहते हैं और जब बिहार के बारे में कोई सोचता है तो तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह निर्णय
हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के विवेक पर है, उनके ऊपर निर्भर है कि क्या उस संदर्भ में निर्णय लेते। तो आपने बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार को सुना। साफ तौर पे मुख्यमंत्री के कार्यों को गिनवाते हुए तेजस्वी पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं जिस तरीके से बिहार में महिलाओं को आरक्षण मिला है, भारत के किसी भी प्रदेश में इतना आरक्षण नहीं मिला है। मुख्यमंत्री लगातार कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं तो उनको सोचना चाहिए कि महिलाओं की जो भागीदारी है, चाहे वो शैक्षणिक योग्यता की बात हो या तो फिर पुलिस में बहाली को लेकर, तमाम जगहों पर महिलाओं की भागीदारी काफ़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में श्रवण कुमार जो बिहार सरकार के मंत्री हैं, तेजस्वी के बयानों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।